नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नानालाल बुम्बोरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबरों का पिटारा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम किस तरह से ख़राब होगा, मौसम किस तरह से अपना असर दिखाएगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में मौसम का क्या असर देखा जाएगा, इससे फसलों को, आम जनजीवन पर किस तरह से असर पड़ेगा, जैसा कि मैं पूर्व में भी आपको अवगत करा चुका हूँ। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको एक नया अपडेट फिर देने वाला हूँ, तो इस तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, उससे पहले मैं जब जानकारी दूँ उसके पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना आपसे जुड़े हुए लोगों को भी इसकी जानकारी मिल पाएगी। और आप पास में जो बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा है उसे निश्चित रूप से दबा दें, ताकि मेरा जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप समय रहते सतर्क हो सकेंगे। क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, इसी में हर किसी को अलर्ट रहना बहुत आवश्यक है। ऐसे में स्वास्थ्य को लेकर के या पारिवारिक लेकर के या अपने कामकाज को लेकर के सभी को सजग रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिलाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो बनिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे की जानकारी के लिए। आप देख सकते हैं जगह जगह अलाव का सहारा लेना शुरू हो चुका है और लोगों को साल और कंबल के सहारे भी दिन गुजारना पड़ रहा है। और आज मौसम में काफ़ी शुष्क और नमी होने की वजह से दिन के समय में भी लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में और दिसंबर के पहले सप्ताह में बारिश की संभावना है, मौसम ख़राब होगा, तो ठीक वैसा ही हो रहा है। आज 29 नवंबर है और आज सुबह से ही आसमान में बादलों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। धीरे धीरे आप देखेंगे दोपहर के पश्चात काफ़ी तादाद में बादल यहाँ छाने लगेंगे। इसके अलावा बात अगर हम करते हैं 30 तारीख की, तो 30 तारीख को भी काफ़ी संख्या में बादल छाए रहेंगे। खास करके शाम को 5 बजे के बाद अत्यधिक मात्रा में मौसम ख़राब रहने की संभावना है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 1 तारीख की, 1 दिसंबर यानी कि दिसंबर का पहला सप्ताह शुरू होता है और उस समय खास करके बारिश की प्रबल संभावना रहेगी। और जहाँ-जहाँ भी शादियां हैं उन लोगों को मैं एक बार फिर से अलर्ट करना चाहूँगा कि अगर आपके घर पर शादियां हैं, किसी प्रकार का मंगली कार्यक्रम है या आप कहीं कार्यक्रम में जाते हैं, तो आपको पूरी तरह से सजग रहने की आवश्यकता है, ताकि समय रहते आप अपना कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख को मौसम कैसा रहेगा। और 1 तारीख को दिन भर बादल छाए रहेंगे, बारिश की प्रबल संभावना है। और ख़ास करके 1 और 2 तारीख को भी बारिश की प्रबल संभावना है। दिन भर आसमान में बादल छाए रहेंगे। ख़ास करके आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि ये बारिश जब भी होगी अधिकतर शाम के समय में होगी। तो ख़ास करके जहाँ पर शादियां हैं, जहाँ पर किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम हैं, आप लोगों को ऐसे में बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि शाम के समय में कई जगह लड़कियों की जो शादियां होती हैं वहाँ बारात आती हैं और ऐसे में अगर बारिश होती है तो उन्हें निश्चित रूप से घबराहट होती है, किसी प्रकार के कार्यक्रम बिगड़ने की उनका भय सताता रहता है। ऐसे में आप लोगों को पहले से मैं आपको अलर्ट करना चाहूँगा कि इसमें पूरी सावधानी आपके लिए रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर बारिश होती है तो आपके सामान ख़राब होने, गीले होने और कार्यक्रम में जो भी लोग आएंगे उन्हें उससे काफ़ी असर देखा जाएगा और वो लोग प्रभावित भी हो सकते हैं। ऐसे में आपको बहुत ही आज से ही बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 1 और 2 तारीख को बारिश की प्रबल संभावना है। जगह जगह शीतलहर भी चलेगी, आपको अलाव का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर के, तो ख़ास करके जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका विशेष करके ध्यान रखना पड़ेगा। जो छोटे बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा और ख़ास करके उन लोगों का भी ध्यान रखना पड़ेगा जिन्हें पुरानी चोटें हैं। क्योंकि ये जो मौसम है, यहाँ 2 चक्रवात बन रहे हैं और 2 सिस्टम बनने की वजह से जहाँ पर बारिश तो होगी ही, इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य पर भी इसका गहरा असर पड़ने वाला है। और आइए अब हम बात करते हैं फसल की। तो इस फसल से मतलब इस बारिश से जो फसलों को नुकसान होगा उसमें ख़ास करके मटर फली जो है उसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो आपके पास 2 दिन का पूरा समय है, 29 तारीख और 30 तारीख।
वजह से दोस्तों, इस बारिश की वजह से अगर देखा जाए तो मटर फली में काफ़ी नुकसान पिछले साल भी किसानों को झेलना पड़ा था और इस वजह से काफ़ी विवाद की स्थिति बनी थी, क्योंकि भाव जो है वो पूरी तरह से मर चुके थे। इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 2 दिनों का समय है, 29 और 30 तारीख को आप कैसे भी करके अगर अपने खेतों में मटर फली आ चुकी हैं तो उसको तुड़वा लीजिए, ताकि समय रहते आपकी जो मेहनत की उपज है वो समय से बिक सके और किसी प्रकार का नुकसान होने से आप बच सकें। क्योंकि अगर फसल अगर ख़राब होती है तो ऐसे में खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है किसान के लिए। सबसे बड़ा मरण किसान का ही होता है इसमें। इसलिए मैं आपको एक बार अवगत कराना चाहूँगा कि अपनी जो मेहनत की कमाई है उसे भी सहेजना बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा जो वीडियो डाला गया है यह पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और अन्य लोगों तक भी इस वीडियो को पहुँचाइए, ताकि आपके साथ साथ आपके मिलने वाले, हमारे मिलने वाले और सबके मिलने वाले लोग सतर्क हो सकें और समय रहते अपना नुकसान होने से बचा सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ जय हिंद, जय भारत।